नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि यदि कुंडली के सप्तम भाव में विवाह भाव में केतु विराजमान हो तो इसका विवाह के ऊपर, वैवाहिक जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। विस्तार पूर्वक समझेंगे कि केतु सप्तम में है तो पार्टनर कैसा मिलेगा, वैवाहिक सुख कैसा रहेगा, तालमेल कैसा रहेगा पार्टनर के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ये सब कुछ हम आज के कार्यक्रम में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम केतु को समझते हैं। केतु कुंडली में अध्यात्म, मोक्ष, संन्यास, इन चीजों को दर्शाते हैं, रुकावटों को भी ये दर्शाते हैं। एक अकेलापन, ज्योतिष और सभी तरीके की जो ऑकल्ट विद्याएं हैं, इसके जो कारक हैं वो केतु है। अब केतु किसी के सप्तम भाव में, विवाह भाव में बैठा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के रिजल्ट्स को या इन गुणों को वो काफी हद तक विवाह के मामले में भी देने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि केतु का सप्तम में बैठना ये विवाह के लिए वैसे ही अच्छा नहीं है। केतु जैसे ग्रह का सप्तम में बैठना ये विवाह से जुड़े मामलों के लिए वैसे ही अच्छा नहीं है। फिर भी हम यहाँ दो कैटेगरी में इस वीडियो में बात करेंगे। पहली कैटेगरी है, पहली कंडीशन है, केतु थोड़े शुभ स्थिति में सप्तम में बैठे हुए हों, यानी किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो इस केतु के ऊपर, वो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन की केतु यहाँ पर बुरी स्थिति में बैठे हुए हों, किसी और बुरे ग्रह का प्रभाव इस केतु के ऊपर हो, जैसे सूर्य का, मंगल का, शनि का, तो वो इस केतु के प्रभाव को एक्सट्रीम तक लेकर के जाएगा और बुरा कर देगा। चलिए, तो थोड़ा यदि शुभ स्थिति में केतु यहाँ बैठा हुआ है तो ये दर्शाता है कि आपके जो पार्टनर हैं ये आध्यात्मिक होंगे। आपके पार्टनर आध्यात्मिक होंगे, उनका इंटरेस्ट ज्योतिष जैसे विषयों में या किसी और ऑकल्ट विद्या में रह सकता है। केतु के यहाँ होने की वजह से शुक्र जैसा प्रेम तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि केतु थोड़े से भी शुभ स्थिति में हुए तो आपके पार्टनर आपका सम्मान करेंगे और जरूरत पड़ने पर आपके साथ खड़े भी रहेंगे आपकी मदद के लिए। तो आध्यात्मिक गुणों के लिए, आपके पार्टनर के अंदर आध्यात्मिक गुणों के लिए यहाँ पर केतु का बैठना अच्छा माना जाएगा। अब ये केतु मान लीजिए अशुभ स्थिति में हो, कैसे होंगे तो किसी बुरे ग्रह का प्रभाव और मिल जाए इस केतु को, मंगल, सूर्य, शनि जैसे ग्रहों का, तो ये दर्शाता है सबसे पहले तो जिसकी कुंडली में ऐसा योग होगा, ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, या तो विवाह से पूर्व या तो विवाह के बाद, मतलब मोह भंग हो जाएगा विवाह से। पार्टनर ऐसा मिले जो आपके स्वभाव से बिल्कुल विपरीत हो, मतलब स्वभाव कहीं से मैच ही ना करता हो, ऐसा पार्टनर आपको मिल जाए। केतु हमको पता है कि मंगल की तरह परिणाम देता है। केतु मंगल की तरह परिणाम देते हैं, इस वजह से पार्टनर अग्रेसिव हो सकता है, सडनली उसको गुस्सा आ सकता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आए, इसकी संभावना को ये बढ़ाता है। विवाह के बाद यदि केतु मान लीजिए सप्तम में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो दर्शाता है कि विवाह के बाद आप खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे कि पता नहीं किस व्यक्ति से मेरा विवाह हो गया, पता नहीं मैं जीवन में कहाँ फंस गया हूं। ऐसा आपका जो भाव है वो रह सकता है कि खुद को आप बंधा हुआ महसूस करेंगे मैरिड लाइफ में। केतु के पास हमको पता है कि सर वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ धड़ है। ऐसे में ये अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, संवाद को ये नहीं दर्शाता है। तो केतु सप्तम में हो तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाने वाला होता है। आपका पार्टनर कंफ्यूजन में रह सकता है, या फिर आप अपने वैवाहिक रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में रह सकते हैं। मतलब आपको समझ ही नहीं आए कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, या इस रिश्ते को कैसे बेहतर करना है। इस तरीके के कंफ्यूजन कई बार केतु सप्तम में विराजमान हो तो ये देते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर केतु सप्तम में बैठे हुए हो और अशुभ होकर के बैठे हुए हो, मतलब केतु यहाँ बैठा है और साथ में किसी बुरे ग्रह का प्रभाव भी हो इस केतु पर, तो शादी को लेकर के बहुत बड़ी सोच मत रखिएगा, नहीं तो आपको निराशा ही मिलेगी। बेहतर है कि आप एक सिंपल मैरिड लाइफ की उम्मीद करें। और केतु सप्तम में हो तो एक टिप है आपके लिए कि आध्यात्मिक पार्टनर ढूंढें,
जितना डाउन टू अर्थ आपका पार्टनर होगा उतना आपका वैवाहिक जीवन ज़्यादा चलेगा। जितना शो ऑफ वाला पार्टनर आप ढूंढेंगे वैवाहिक जीवन की वाट उतनी ज़्यादा लगेगी। चलिए, तो इस तरीके से आप केतु के प्रभाव को अपने वैवाहिक जीवन के लिए समझ सकते हैं यदि ये सप्तम में विराजमान हो तो। सप्तम भाव की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है विवाह में, तो वो हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ आप सप्तमेश की स्थिति, शुक्र की स्थिति और नवांश कुंडली की स्थिति का भी अवलोकन करिए यदि आप विवाह से जुड़े मामलों को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो। चलिए, उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम समझ आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। जिनका विवाह हो चुका है और उनके सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं तो वो हमारी कितनी बातों से सहमत हैं और किन बातों से सहमत नहीं है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विवाह से जुड़ा कोई प्रश्न हो या कुछ और हो, समाधान चाहते हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं, कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।